हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एक्टिव ट्रेडर में। तो चलिए आज हम इस स्टॉक मार्केट के जर्नी का एपिसोड नंबर 2 में हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनते कैसे हैं, और कैंडल्स का कहाँ कहाँ यूज करके हम कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं और उसको यूज करके हम कैसे ट्रेड करें, कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न से। ठीक है, तो आज पाँच बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्क करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। और उससे पहले अगर आप नए हैं, आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो आप इस वीडियो के पहले एक वीडियो आया था जिसमें हम स्टॉक मार्केट का ट्रेंड के बारे में समझाए थे, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जा करके उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आकर के इस वीडियो को देखिए, तब जा करके आपको समझ में आएगा स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है। बेसिक टू एडवांस कोर्स में आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझाएंगे। तो अगर आप नए हैं, आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अच्छे डीमैट अकाउंट का, जाकर के वहाँ से आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं और अपना ये स्टॉक मार्केट का जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रीन पर चल करके अब समझते हैं कि इसमें कैंडल पैटर्न का साइकोलॉजी होता क्या है, कैंडल्स का साइकोलॉजी होता क्या है, कैंडल्स बनते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक कोई भी कैंडल उठा लीजिए, कोई भी कैंडल, एक कैंडल बना है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो एक कैंडल बना, तो कैंडल बनता कैसे, कैंडल बनता है तो ये जो देखिए, सबसे पहले ये जो डंडी होता है इसको हम लोग वीक बोलते हैं। ठीक है, ये जो डंडी होता है इसको हम वीक बोलते हैं। तो ये जो डंडी होता है इसको वीक बोलते हैं। इसके बाद जो ये पूरा बॉक्स होता है, जो पूरा, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। जो ये कैंडल्स में दो ही चीज़ होता है, वीक होता है, एक बॉडी होता है। तो ये जो भरा हुआ ये बॉक्स जो होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं लोग, और जो ये डंडी होता है इसको हम वीक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कैंडल में होते क्या है, मतलब जैसे एक कैंडल में दो लोग होते हैं, एक बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से कलर का कैंडल है, उस हिसाब से बायर क्या दर्शाते हैं, बायर दर्शाते हैं ग्रीन कैंडल। ठीक है, जिस कैंडल में ज़्यादा बायर होंगे वो ग्रीन कैंडल बनेगा, जिस कैंडल में ज़्यादा सेलर होंगे वो रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम समझते हैं कि रेड कैंडल कैसे बनता है, ग्रीन कैंडल कैसे बनता है। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि इसमें क्या है, बायर का मतलब बायर डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें बायर का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, बायर इसमें ज़्यादा, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल बनता कैसे है, देखिए सबसे पहले देखिए, ये सबसे नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन हुआ, यहाँ पर इसका ओपन प्राइस है। इसके बाद यहाँ पर जब ओपन हुआ तो उस पर, वहाँ पर बायर और सेलर दोनों थे। तो सेलर क्या किए, सेलर उसको नीचे ढकेले, प्राइस को जब नीचे ढकले तो इसमें बायर का इतना मौजूदगी था, बायर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था कि यहाँ से बायर यहाँ से रोक करके, सेलर को रोक करके, और बायर अपना प्राइस को ऊपर लेके चले गए, और ऊपर ले जा करके सबसे टॉप पे लेके गए बायर इसको। लेकिन टॉप पर भी सेलर बैठे हुए थे, तो क्या किए, सेलर उसको फिर वहाँ से नीचे की तरफ पुश किए प्राइस को। तो प्राइस आकर के सेलर यहाँ पर इसको क्लोज करने में सफल हुए, तो ये एक कैंडल बना। तो इसमें क्या है आपका कि ये देखिए, ओपन प्राइस यहाँ पर है, लो प्राइस नीचे है इसका, और इसके बाद हाई प्राइस और सबसे ऊपर हाई है जिसमें वीक बन गया, और इसके बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस है जो यहाँ पर क्लोज हुआ। तो ग्रीन कैंडल ऐसा ही बनता है, ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, ग्रीन कैंडल ऐसे बनता है। तो इसमें क्या है, एक ग्रीन कैंडल जो बना है, तो इसमें क्या है, बायर डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें बायर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन कैंडल बना है। वैसे ही रेड कैंडल को समझते हैं। देखिए रेड कैंडल कैसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बायर क्या चाहते हैं, बायर मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। देखिए बायर जो है, बायर मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहेंगे, और सेलर जो होते हैं मार्केट को गिराना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसा ही अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो समझ लीजिए कि प्राइस, शेयर का प्राइस आपका ऊपर जाएगा, अगर वही रेड कैंडल बन रहा है तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए रेड कैंडल कैसे बनता है। रेड कैंडल देखिए, प्राइस ओपन हुआ सबसे टॉप पे, रेड कैंडल का ओपन होगा टॉप पे, रेड कैंडल बनने वाला होगा तो उसका जहाँ ओपन हो गया उसके बाद प्राइस जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पर सेलर और बायर दोनों रहते हैं। तो बायर जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पर सेलर थे, तो उस प्राइस को ऊपर लेके गए, बायर थे तो बायर इस प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन बायर उतना नहीं थे कि इस कैंडल को ग्रीन बना सके। तो वहाँ से देखिए, वहाँ से नीचे गिरा दिए सेलर, और सेलर नीचे गिराते गिराते सबसे नीचे बॉटम में लेके आ गए। तो इसको बॉटम में लेके आ गए, फिर भी
ये जो बायर इधर के ख़त्म हो गए, फिर यहाँ पर नीचे जो बायर बैठे हुए थे वो बायर इस प्राइस को ऊपर ढकले, ऊपर की तरफ पुश किए तो जा करके सेलर बहुत ज़्यादा मौजूद थे, इसलिए यहीं पर क्लोज हो गया। तो देखिए इस रेड कैंडल का ओपन हुआ यहाँ पर, इसके बाद हाई लगा है ये टॉप का जिसमें वीक बन गया, इसके बाद जो सेलर का क्लोजिंग प्राइस ये है और ये जो लो प्राइस ये है। तो एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कैसे बनता है हम आपको ये बता चुके हैं कि कैसे कैसे ग्रीन कैंडल बनता है, कैसे कैसे रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल कहाँ ओपन होता है, ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होता है, ठीक है। तो ये ओपन और क्लोज कैंडल कैसे बनते हैं, ये साइकोलॉजी को आपको हम बता दिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अब आपको ये समझाते हैं कि कैंडल पैटर्न होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैंडल पैटर्न। 5 बेस्ट कैंडल पैटर्न के बारे में आपको हम समझाते हैं। 5 बेस्ट कैंडल पैटर्न हम आपको समझाते हैं कैसे कैसे कौन से कैंडल पैटर्न होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आइए, सबसे पहले देखिए क्या हुआ, बुलिश मारूबुजू कैंडल। बुलिश मारूबुजू कैंडल क्या दर्शाता है, एक शेयर का प्राइस है, इसमें सेलर का कोई मौजूदगी नहीं है, नीचे से लेकर के ऊपर तक बायर ही मौजूद हैं। तो ये बुलिश मारूबुजू कैंडल इसको बोलते हैं, जिसमें बायर का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 90% समझ लीजिए कि बायर का मौजूदगी है, इसमें सेलर मौजूद है ये नहीं है। तो ये जब मौजूद नहीं है बायर, तो जहाँ पर भी ये अगर बनता है ये कैंडल, तो इसके बाद जो कैंडल बनेगा वो बायर के मौजूदगी में बनेगा। जैसे बायर इसमें डोमिनेट करता, तो अगला कैंडल भी ग्रीन बनाएंगे, उसके अगला कैंडल भी ग्रीन बनाएंगे। तो जहाँ भी आपको ये कैंडल देखे, ये मारूबुजू जो कैंडल देखे, देखिए जो जहाँ भी आपको ये मारूबुजू कैंडल देखे, ये मारूबुजू कैंडल है, यहाँ पर अगर ये मारूबुजू कैंडल देखे, इसके बाद वाला कैंडल हमेशा ग्रीन बनेगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल्स हो मारूबुजू कैंडल है, इसमें बायर का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मारूबुजू कैंडल नाम दिया गया है। ये मारूबुजू बुलिश कैंडल है, तो इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में 2 ही कैंडल बनते हैं, बुलिश कैंडल बनते हैं, एक बियरिश कैंडल बनते हैं, ठीक है। तो एक बुलिश बायर को दर्शाता है, अब जो बेरिश होता है ये सेलर को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो कैंडल है आपको, अब दूसरा चीज़, एक चीज़ और है कि जब कभी भी आप बुलिश कैंडल जो है आप सपोर्ट पे ढूंढिए, बुलिश कैंडल का उपयोग आप सपोर्ट पे करिए। जैसे कोई भी मान लो सपोर्ट पे प्राइस अपना लेवल पे आया, सपोर्ट पे आया, वहाँ पर ये कैंडल दर्शाएगा तो फिर मार्केट को वहाँ से रिवर्स कर देगा, मार्केट को ये ऊपर लेके चला जाएगा। अगर ये कहीं बीच में बनता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, लेकिन जहाँ भी आपका सपोर्ट पे बनता है बहुत तेज़ इसका इम्पैक्ट आता है। ये बुलिश मारूबुजू का वैसे ही आता है। देखिए ये बियरिश मारूबुजू है, बियरिश मारूबुजू में क्या होता है, बियरिश मारूबुजू बनता है तब जब इसमें सेलर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे, सेलर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे इसमें। ये जो कैंडल बना हुआ है, इसके बाद ये इस कैंडल में सेलर मतलब 100% सेलर भरे हुए हैं, इसमें इस कैंडल में डोमिनेट सेलर कर रहे हैं। तो इस प्राइस को क्या करेंगे, मार्केट को गिरा देंगे। ये जहां अगर ये जो बियरिश कैंडल पैटर्न देखा, बियरिश मारूबुजू कैंडल पैटर्न है जो, ये हमेशा आप इसको टॉप पे, जैसे मार्केट का रेजिस्टेंस पे आप खोजिए, जैसे मार्केट के रेजिस्टेंस पे जहाँ भी बनेगा तो वहाँ से मार्केट गिरा देगा, ठीक है। तो ये जो इसको आप देख करके, ये जो मारूबुजू कैंडल है इसको आप देख करके इसको स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बड़ा मतलब ये इम्पैक्ट देता है। सारे बायर्स और सेलर जो भी स्कैल्पिंग करते हैं इसी पे करते हैं, ठीक है। तो आप इस पे आप स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मारूबुजू कैंडल है। इसके बाद आता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या दर्शाता है कि जैसे मार्केट, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ये होता है कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में पहले रहता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा, और जो रेड कैंडल बनेगा उसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा वो रेड कैंडल के नीचे ओपन होगा और इसके बाद उसके ऊपर क्लोज होगा। ये रेड कैंडल बना है ना, ये रेड कैंडल के नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। तो ये क्या करेगा, इस कैंडल को ये पूरा इनगल्फ कर गया, मतलब पूरा खा गया इस कैंडल को, इसलिए इसको बुलिश इनगल्फ कैंडल बोलते हैं। तो ये जो डाउन ट्रेंड में मार्केट रहता है, मार्केट जब नीचे जाता है तो वहाँ पर सपोर्ट पर ये बनता है, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जब सपोर्ट पर बनता है तो मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है, ये इनगल्फ कर दिया। तो इसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा वो अपना ग्रीन कैंडल में बुलिश बनाते हुए ऊपर को मार्केट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये आपका बुलिश इनगल्फिंग हो गया। वैसे ही सेम बेयरिश इनगल्फिंग हमेशा
अप ट्रेंड में बनता है। जैसे अप ट्रेंड मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, जैसे टॉप गया वहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहाँ पर रेजिस्टेंस पे ये एक कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। उसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होगा और सबसे ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होगा। तो ये क्या करेगा, इस कैंडल को ये जो कैंडल है इस कैंडल को ये पूरा इनगल्फ कर लेगा, ये पूरा इस कैंडल को खा जाएगा। तो जब ये कैंडल को खा जाएगा तो इसके में क्या होगा, सेलर का डोमिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो मार्केट को ऑटोमेटिक गिरा देंगे। तो ये कभी भी आप ये जो कैंडल खोजिए ये आप हमेशा टॉप और रेजिस्टेंस पे खोजिए, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आगे वाले वीडियो, आने वाले वीडियो में आगे हम समझाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है, सब समझाएंगे। ये तो अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद एडवांस में बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो ट्रेड होने वाले हैं हर रोज़, ये जो कैंडल जो 5 बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है ये जो हर रोज़ ट्रेड होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल्स के बारे में और समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हो गया। ये क्या करेगा, अब जब भी ये टॉप पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा तो मार्केट को रिवर्स करा देगा। तो इतना ध्यान रखिए, कभी भी अब जो भी बियरिश कैंडल बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है और जो भी बुलिश कैंडल बनता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। तो डाउन ट्रेंड में ही बुलिश कैंडल को खोजें और अप ट्रेंड में बियरिश कैंडल को खोजें, ठीक है। वैसे ही देखिए, सबसे मार्केट का सबसे माना जाना कैंडल जो है ये हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल ये एक हथौड़े का सामान होता है। जैसे इसको पकड़ करके ये देखिए, जैसे मेन चीज़ इसमें क्या हथौड़े के शेप में होता है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, अपना डाउन ट्रेंड बनाते हुए कंटिन्यू करते हुए नीचे आ रहा है। जब भी ये कंटिन्यू सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे ये अगर हैमर कैंडल आपको दिख गया, सपोर्ट पे अगर हैमर कैंडल दिख गया, इसके बाद मार्केट को यहाँ से रिकवर कर देगा ऊपर। ये ट्रेंड चेंज कर सकता है, इतना कैंडल का पावर होता है। कितना भी डाउन ट्रेंड में मार्केट हो, अगर ये कैंडल सपोर्ट पे बन गया तो ये मार्केट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल होता है। ये आपका ये कैंडल जो है डाउन ट्रेंड में रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। यहाँ तो हम केवल ग्रीन में बताए हैं, ये रेड में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये जब भी बनेगा रेड में और ग्रीन में तो आपको ये मार्केट को रिवर्स कर देगा। इसका उल्टा भी एक आता है आपका, ये जो ग्रीन ये जो हैमर है इसको उल्टा करके सेम इस टाइप का आपका बनेगा। ये जो होगा इन्वर्टेड हैमर, जिसको इन्वर्टेड हैमर बनते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर भी हमेशा आप इसको मार्केट डाउन ट्रेंड में ही खोजिए। इसको डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बनता है तो उसके बाद वो मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल है। इसके बाद देखिए, ये बियरिश शूटिंग स्टार कैंडल, ये सेम कैंडल्स जो हैमर होता है हैमर का उल्टा बनता है, लेकिन ये कहाँ हम देखते हैं, इसको हम देखेंगे हमेशा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मार्केट जाता है ऊपर तो जाता है, तो जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर ये शूटिंग स्टार बनेगा। ये शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं इसको। अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनता है वहाँ पर टॉप पे रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस पे जब शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा तो आपको मार्केट वहाँ से रिवर्स कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ जो कैंडल अभी समझा रहे हैं हम आपको लाइव चल के चार्ट पे भी दिखाएंगे कि चार्ट पे कैसे काम करता है, कैसे हमको चार्ट पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो ये आपका शूटिंग स्टार कैंडल हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये भी एक कैंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल। ये सारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो बता रहा है इंपॉर्टेंट है, ये हर रोज़ ट्रेड होने वाले हैं। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न को आप भूलिएगा नहीं। ये कैंडल स्टिक 5 बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न इसीलिए खोज करके लेकर आए हैं कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न हर रोज़ ट्रेड होते हैं। आई नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, ये बहुत ही मार्केट में काम करते हैं। जैसे कोई भी ट्रेंड को चेंज कर देंगे। अगर सपोर्ट पे बन गया तो आपको मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे, अगर रेजिस्टेंस पे बन गया तो मार्केट को गिरा देंगे। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का इतना मतलब वर्क है इस सबका। तो ये देखिए, ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है। मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो एक रेड कैंडल बनेगा। इसके बाद एक छोटा कैंडल बनेगा जो इनडिसीजन, इसको डोजी भी बोलते हैं, इसको हम डोजी मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। तो एक डोजी बनेगा। इसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा ये कैंडल का हाई को ब्रेक कर देगा। ये कैंडल को हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देगा, ठीक है। तो इसमें बायर का डोमिनेशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड में बनता है, जब भी कभी भी डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, सपोर्ट पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ये जो कैंडल बनाएगा इसके बाद मार्केट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार है। सेम वैसे ही बियरिश इवनिंग स्टार कैंडल होता है। ये भी डोजी बियरिश इवनिंग स्टार कैंडल इसको भी बोलते हैं, या इवनिंग स्टार भी कैंडल बोल सकते हैं,
ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए ये कैसे बनता है, ये हमेशा टॉप पे बनेगा। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट को अप ट्रेंड में है तो आपको पता नहीं है कि कैसे रिवर्स होगा। रेजिस्टेंस पता है कि रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ से कोई भी कैंडल से स्टिक पैटर्न बनाएगा तभी तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। तो देखिए अब जैसे रेजिस्टेंस पे गया मार्केट, वहाँ पर ये कैंडल आप देख लीजिए, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद एक डोजी बनाएगा, उसके बाद फिर एक बड़ा रेड कैंडल बनाएगा। तो ये आपका इवनिंग स्टार हो गया। तो इवनिंग स्टार हो गया, मार्केट को ये रिवर्स कर देगा। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जा करके रेजिस्टेंस पे बनता है तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदल देगा, ये मार्केट को वहाँ से नीचे कर देगा। तो ऐसे ही इसको जितना भी ये इवनिंग ये बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ये हमेशा हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं, बियरिश कैंडल के पैटर्न को हमेशा ये अप ट्रेंड में देखेंगे। अप ट्रेंड में कहाँ रेजिस्टेंस पे बन रहा है बियरिश कैंडल पैटर्न, अब बुलिश कैंडल पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में, मार्केट जब नीचे जाता है उस हिसाब से हम इसको सपोर्ट पे देखेंगे कि सपोर्ट पे ये बुलिश कैंडल पैटर्न बना रहा है, तब हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बियरिश इवनिंग स्टार। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि ये भी आपका डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास बनेगा, सपोर्ट एक आएगा, सपोर्ट के पास सबसे बड़ा एक रेड कैंडल बनेगा। बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद एक छोटा सा बेबी की तरह, ये मदर कैंडल बोलते हैं, मदर कैंडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हरामी जो है जापानीज वर्ड है। ठीक है, तो ये जापानीज में मदर को उसके मदर के जो पेट में जो बेबी होता है उसको हरामी बोला जाता है। तो इसलिए इसको हरामी बुलिश हरामी कैंडल के पैटर्न बनते हैं। इस क्या करता है कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा और उसके बाद एक छोटा सा उसके अंदर ओपन करेगा, उसके अंदर ही क्लोज करेगा। ठीक है, तो एक मदर हो गया, उसके एक छोटा बेबी हो गया। तो यहाँ से ये मार्केट को रिवर्स कर सकता है। ये बुलिश कैंडल पैटर्न है। यहाँ से हम अगर ये सपोर्ट में बनता है, इस टाइप का कैंडल बनता है तो हम यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। और जो ये अगला कैंडल बनेगा, ये अगला कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज करेगा, तो यहाँ कन्फर्मेशन हो जाएगा। कन्फर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम देखिए, ये होता है एक बियरिश हरामी पैटर्न। बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न ये क्या होता है कि ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे चला गया, वहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा तो वहाँ पर ये हो जाएगा कि बायर डोमिनेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस है, इसके वजह से क्या है कि वहाँ पर सेलर का मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक छोटा सा उसमें फिर एक रेड कैंडल बना देगा। उसके अंदर जैसे जहाँ क्लोज किया उसके नीचे ओपन होगा, उसी के अंदर आपको ये क्लोज भी कर देगा। तो ये जो होगा मदर बेबी कैंडल होता है। तो मदर बेबी कैंडल में ये आपको बेरिश मदर बेबी कैंडल है। तो ये आपका अगला कैंडल जो बनेगा, इसका ये जो हाई है ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देगा, आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप नीचे के लिए ट्रेड बना सकते हैं। तो ये जो है बियरिश हरामी कैंडल हमेशा आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगा। रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो ट्रेड करना है, और आप ये जो बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न ये हमेशा सपोर्ट में मिलेगा तो आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये है हमारे 5 बेस्ट कैंडल पैटर्न। इसका ट्रेड कैसे कैसे किया जाता है ये भी बता देते हैं। जैसे देखिए, हमको स्कैल्पिंग करना है तो मारूबुजू कैंडल जैसे सपोर्ट पे बना, अगला हाई इसका हाई मार्क कर लेंगे, जैसे हाई ब्रेक करेगा हम ट्रेड बना लेंगे नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके। ये मारूबुजू कैंडल जो बनता है इसका पूरा स्टॉप लॉस लेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका हाफ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसके बाद आप ट्रेड बना लीजिए। यहाँ से हाफ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ से ट्रेड ऊपर के लिए आप बना सकते हैं। इसके बाद ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे होता है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होता है जैसे आप सपोर्ट पे इसको देखे, इसके बाद ये प्राइस को इंगल्फ कर लिया, यहाँ से आप ट्रेड बना सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये हाई को ब्रेक कर रहा है, ट्रेड बनाइए, नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, बस चलते रहने दीजिए। हैमर कैंडल का ट्रेड कैसे होता है। हैमर कैंडल देखिए, जैसे डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट पे बनाइए। ठीक है, सपोर्ट पे बना, अगर इस हाई का अगला कैंडल जो है इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है, इस तरीके का ऊपर क्लोज करता है, तो यहाँ से हम ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही मॉर्निंग स्टार का क्या होता है। मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे देखेंगे, सपोर्ट पे ये कैंडल बना है, इसका हाई मार्क कर लेंगे, हाई मार्क करते हुए इसको ट्रेड बना लेंगे। ऐसा ही आपका ये जो बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न है, इसका पहले से हाई मार्क करेंगे, ये बनना कैंडल हाई मार्क करेंगे, दूसरा कैंडल इस हाई को ऊपर क्लोज किया, उस वहाँ पर एंट्री हो जाएगा, नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये अपना टारगेट ले लेंगे। वैसे ही आपका देखो बियरिश मारूबुजू होता है, सेम उस तरीके जैसे बुलिश मारूबुजू, जैसे ये रेजिस्टेंस पे बना, देखे रेजिस्टेंस पे बना, इसका हाई जैसे ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस 50% का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, इसको चलने दीजिए। सेम उसी तरह का बेयरिश कैंडल होता है। ये देखिए, जो शूटिंग स्टार कैंडल होता है, शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा टॉप पे देखें, टॉप पे जैसे ये शूटिंग स्टार बना, इसका अगला हाई के ऊपर क्लोज किया, यहाँ पर क्लोज किया, फिर इसके बाद नीचे का ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा ये।
ठीक है। इसके बाद सेम मॉर्निंग स्टार सेम बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। अब देखिए इसके बाद हम चलिए अब चार्ट पे हमको समझा देते हैं चार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, चार्ट कैसे काम करता है, चार्ट पे कैसे कैसे हम देख करके इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार कैसे काम करता है, देखिए इवनिंग स्टार देखिए यहाँ पर इवनिंग स्टार बना हुआ है। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर ये इवनिंग स्टार बना हुआ है। ये जैसे हाई को ब्रेक किया यहाँ पर एंट्री लीजिए और इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाइए, इसका आपका टारगेट हो गया। ये इवनिंग स्टार दर्शाएगा। सेम उसी तरीके से आगे के दिखाते हैं। अगला क्या है, अगला देखिए अगला ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे बनता है, तो देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखिए सामने काम करेगा। ये बुलिश कैंडल देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट नीचे आया, एक ये रेड कैंडल बनाया, एक ये रेड कैंडल बनाया और इस रेड कैंडल को ये पूरा इंगल्फ कर गया। ठीक है, इंगल्फ करने के बाद यहाँ पर एंट्री आपका बनेगा और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से आप टारगेट ले सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका बुलिश इंगल्फिंग हो गया। इसके बाद देखिए बुलिश इंगल्फिंग के बाद आप नीचे आ जाइए। देखिए शूटिंग स्टार देखिए शूटिंग स्टार पर कैसे बनता है। शूटिंग स्टार में सबसे पहले ये देखिए शूटिंग स्टार का काम क्या वर्क कैसे करता है। शूटिंग स्टार में आप देखिए एक शूटिंग स्टार बना, यहाँ पर बना ना, ये देखिए मार्केट रेजिस्टेंस है, शूटिंग स्टार बना, अगला कैंडल कन्फर्मेशन दे दिया, इसके ऊपर क्लोज किया, यहाँ से ट्रेड बनाएंगे, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे, या ये आपका एसएल हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, वैसे ही उसी हिसाब से देखिए अब आगे वाला कैंडल समझते हैं आगे कौन सा है। देखिए ये आपका बियरिश मारूबुजो है। देखिए जो बताया ना कि ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, बियरिश मारूबुजो को कैसे ट्रेड करेंगे। ये एक सपोर्ट था, देखिए ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट पे एक बियरिश मारूबुजो कैंडल बना है। इस सारे कैंडल के मुकाबले सबसे बड़ा कैंडल बनेगा। यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस ये 50% का रहेगा, ये आपका टारगेट है। देखिए आपका टारगेट दे दिया। सेम उसी तरीके से बियरिश मारूबुजो बना, सेम उसी तरीके से अगला कैंडल देखते हैं। देखिए ये बियरिश मारूबुजो हो गया। अब आ गया बियरिश हरामी कैंडल। देखिए हरामी कैंडल में क्या समझा है कि एक मदर बनेगी, उसके बाद एक बेबी बनेगा और बेबी लेके चला आएगा नीचे उसको। ठीक है, तो उस तरीके से देखिए बियरिश कैंडल पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए एक ये ग्रीन कैंडल बना, ये मार्केट का अप ट्रेंड में है, ऊपर में है, मार्केट अप ट्रेंड में था तो ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना। देखिए इसी के अंदर है तो मदर बेबी कैंडल। ये अगला ट्रेड कैसे करना है, अगर ये कैंडल के ऊपर अगला कैंडल क्लोज कर देता है तो देखिए इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज कर दिया, यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे, ऐसे इसके हाई का रहेगा और टारगेट आपका नीचे आ जाएगा पूरा। इस तरीके से इस कैंडल के पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं हरामी को। इसके बाद देखिए ये बियरिश मारूबुजो हो गया, हरामी हो गया। इसके बाद आपका ये आगे देखिए बुलिश हरामी, बुलिश कैंडल पैटर्न हरामी जो है, बुलिश हरामी कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए बुलिश हरामी में क्या क्या होता है। देखिए बुलिश हरामी में आपको कैसे ट्रेड करना है, तो आपको जो बियरिश हरामी बताया है वही तो बुलिश हरामी में। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट में बड़ा एक रेड कैंडल बना, इसके बाद इस कैंडल के अंदर ही ओपन हुआ, अंदर ही क्लोज हुआ। देखिए बुलिश हरामी कैंडल ये हो गया। इसका हाई अगर ब्रेक करके देखिए हाई ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री होगा, इधर नीचे का स्टॉप लॉस हो गया, पूरा ये टारगेट हो गया आपका। तो बुलिश कैंडल के पैटर्न ये हो गया हरामी। इसके बाद बुलिश हरामी हो गया। इसके बाद देखिए इन्वर्टेड हैमर जो उल्टा हैमर कैसे काम करता है। उल्टा हैमर आपको बताया ना कि उल्टा हैमर अगर हैमर भी बनता है उसके बाद एक उल्टा हैमर भी बनता है, और उल्टा हैमर हमेशा आप डाउन ट्रेंड में खोजे। देखिए एक ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड था, मार्केट डाउन ट्रेंड में देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, शूटिंग स्टार के बाद ये कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट हो गया आपका। ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हैमर का काम करता है ये। ठीक है, और इसके बाद अगला कैंडल अगला देखते हैं कौन सा है। देखिए मॉर्निंग स्टार कैसे काम करता है। देखिए सामने मॉर्निंग स्टार हमेशा सपोर्ट पे बनेगा। देखिए मार्केट नीचे था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था,
मार्केट डाउन ट्रेंड में था, देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद एक छोटा स्टार बना, इसके बाद एक ये स्टार को ब्रेक करके देखिए स्टार को ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री हो गया, नीचे का स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। तो इसी हिसाब से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो चलिए आज का ये कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।